मकर राशि के लिए अब तांबे के पाए में आ गए हैं शनि। 922 दिन करेंगे मकर राशि को प्रभावित। कुछ प्रमुख घटनाएं मकर राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी। करियर, लव लाइफ, बिजनेस और सेहत पर पड़ेगा असर। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए अब तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो मकर राशि पर शनि की साढ़े सती समाप्त हो गई है और दूसरा 29 मार्च 2025 से शनिदेव मकर राशि वालों के लिए तांबे के पाया में यानी कॉपर के पाया में आ चुके हैं। अब शनि 2.5 साल यानी करीब 922 दिन मकर राशि वालों के लिए तांबे के पाए में रहेंगे। तो क्या प्रभाव देंगे, आज की मेरी पोस्ट इसी विषय पर है। और ये पोस्ट मकर राशि वालों के लिए यानी जिनका जो मकर राशि है, उनका जो कैप्रिकॉर्न जोडिक साइन है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि शनि आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। आमतौर पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, शनि की महादशा के बारे में तो बताते हैं, लेकिन ज्योतिष में शनि का पाया भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और हम कोई भी भविष्यवाणी करते समय इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ज्योतिष में शनि की चाल महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह शनि का पाया हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं पर बहुत ही गहरा असर डालता है। मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा और आपका मार्गदर्शन भी करूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्योतिष में शनि का पाया बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन पर, हमारी खुशियों पर, हमारी उमंगों पर, हमारी पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ पर, लव लाइफ पर, बिजनेस पर और हमारी सेहत पर, हमारे कैरियर पर बहुत प्रभाव डालता है। बच्चे के जन्म के समय जन्म कुंडली में चंद्र राशि से शनि जिस भाव में स्थित होते हैं, उसी के अनुसार उनका पाया तय होता है। और हमारे शास्त्रों में 4 पाया बताए गए हैं: सोने का पाया, चांदी का पाया, कॉपर का पाया, लोहे का पाया। चंद्रमा यदि शनि से तीसरे, 7वें और 10वें भाव में हो तो इसे तांबे का यानी कॉपर का पाया कहा जाता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। शनि के तांबे के पाया के प्रभाव से व्यक्ति के घर में खुशियों का आगमन होता है, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। तांबा लचीलापन और स्थिरता का, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, लेकिन यह भी शनि के अनुशासन और कठोरता को दर्शाता है। इसलिए शनि का तांबे का पाया में गोचर मकर राशि वालों के जीवन में कई बदलाव लेकर के आ रहा है। ये बदलाव मकर राशि वालों के लिए अच्छे बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। दोनों स्थितियों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, लेकिन अच्छे फल ज्यादा होने वाले हैं। 29 मार्च 2025 से मकर राशि वालों के लिए शनि देव का तांबे का पाया शुरू हो गया है, क्योंकि इस दिन शनिदेव ने अपनी राशि परिवर्तन कर ली थी और अपनी मूल त्रिकोण को राशि से निकल करके वो देव गुरु बृहस्पति की मीन राशि में चले गए थे। उनके राशि बदलते ही मकर राशि पर शनि की साढ़े सती समाप्त हो गई और अब 2025 में मीन राशि में गोचर करते हुए शनि 2 बार अपनी चाल बदलेंगे। वो वक्र भी होंगे, मार्गी भी होंगे। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हर ग्रह का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में एक लेसन लेकर के, एक सीख लेकर के आता है। शनि हमें धैर्य, अनुशासन और कर्म का महत्व सिखाते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं, नियमित उपाय करते हैं, तो शनि का ये जो समय है हमारे लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है, उपलब्धियों भरा रहने वाला है। जो ईश्वर पर आस्था रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होते हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं होती। शनि का तांबे के पाए में रहकर मकर राशि वालों के लिए कई क्षेत्रों में बहुत बड़ी उपलब्धियां देने वाले हैं। शनि की ये अपनी राशि है और शनिदेव मकर राशि वालों पर मेहरबान रहने वाले हैं। जब शनि तांबे के पाया में होता है तो मकर राशि वालों के धन धान्य में वृद्धि करता है, लग्जरी लाइफ देता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अगले 2.5 साल मकर राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाले हैं। बहुत से लोग अक्सर मुझसे जानना चाहते हैं कि आप राशि किस हिसाब से बताते हैं। मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि मैं चंद्र कुंडली के मुताबिक राशि फल बताता हूं। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठे होते हैं वही कुंडली में आपकी राशि होती है। जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस कुछ भी मालूम नहीं है, जिनके पास कुंडली ही नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी ये भविष्य फल देख सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम ये, भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी से शुरू होता है, ऐसे लोगों की मकर राशि होती है। मकर राशि के लोग अपनी मेहनत, धैर्य, अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। ये लोग जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने से नहीं कितराते। इनके व्यक्तित्व में एक गंभीरता होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर रहती है, जो किसी भी परिस्थिति में इन्हें मेंटली मजबूत रखती है। मकर राशि के लोग अपने कार्यों में बेहद व्यवहारिक और यथार्थवादी होते हैं, स्वभाव से मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और परिवार और समाज में इन्हें अच्छा सम्मान मिलता है। साथ ही मकर राशि के लोग अच्छे प्लानर होते हैं, अच्छे योजनाकार होते हैं, लंबी अवधि के लक्ष्यों के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं,
अपने गोल अचीव करने के लिए छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं और हर स्थिति का सामना करने में ये तत्पर होते हैं, सक्षम होते हैं। 2025 में अब आने वाले 2.5 साल और ये साल मकर राशि वालों के लिए तांबे का पाया होने की वजह से तरक्की की रफ्तार तेज होगी। आप अपनी मेहनत से आर्थिक लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे, पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, बहुत लाभ में रहेंगे, लंबे समय से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है और ज्योतिषीय दृष्टि से कई पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगी। आप अपने कैरियर में स्टेबिलिटी हासिल करेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कठिनाइयों का सामना करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपकी योजनाएं अधिक बैलेंस्ड होंगी, व्यवस्थित होंगी। शनि का अनुशासन आपके प्रयासों को सफल बनाएगा। व्यवसाय और नौकरी में प्रमोशन या नई संभावनाओं के संकेत मिल रहे हैं। स्टडी और एजुकेशन के सेक्टर में आपको तरक्की के मौके मिलेंगे। मकर राशि के जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आईटी इंजीनियर हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में है, मेडिकल सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, मीडिया एंटरटेनमेंट में है, खासतौर पर कामयाबी मिलेगी। जो लोग विदेश में अपनी धाक जमाने में भी कामयाब रहेंगे, विज्ञान से जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी रिसर्च को नई उपलब्धि हासिल होगी। जिन मोर्चों पर मकर राशि वालों को कामयाबी मिलनी है, पहला मोर्चा तो कैरियर का है। अब 2.5 साल आपके कैरियर में जबरदस्त सफलता आएगी, आपके काम की तारीफ होगी, मेहनत का पुरस्कार मिलेगा, कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा, आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत उत्साहित महसूस करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार दे पाएंगे। दूसरा मोर्चा आर्थिक स्थिति का है। मकर राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति में अब शनिदेव की कृपा से बहुत सुधार होगा, इनकम के नए साधन बनेंगे, बचत करने में आप कामयाब रहेंगे, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, इनकम के नए साधन बनेंगे और आप अपने खर्चों पर भी लगाम लगा पाएंगे। तीसरा मोर्चा परिवार और लव लाइफ का है। मकर राशि वालों के लिए प्रेम और संबंधों में अब सुधार हो सकता है। अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ, अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय, क्वालिटी टाइम बताने का आपका मौका मिलेगा। विवाहित जोड़ों के लिए साल सुख और संतुष्टि वाले जीवन की ओर ले जा सकता है। प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो दूर होगी। चौथा मोर्चा स्वास्थ्य का है। कहते हैं सेहत अच्छी तो सब कुछ अच्छा, यानी हेल्थ इज वेल्थ। मकर राशि वालों को 2.5 साल के दौरान स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफी रिलीफ मिलेगी। आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। छोटी मोटी बीमारी को छोड़कर कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट नहीं आएगा, लेकिन आपको अपने खान पान पर और व्यायाम पर ध्यान देना होगा। पांचवा मोर्चा आपके सोशल स्टेटस का है। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा। पॉलिटिक्स में अगर हैं तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलेगी। कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो निर्णय आपके फेवर में आ सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं तो महत्वपूर्ण दायित्व आपको सौंपे जा सकते हैं। शनि के प्रभाव से आपके कैरियर में आगे बढ़ने के मौके खुलेंगे। नई नौकरी की तलाश में है, बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, समय बहुत फेवरेबल है, मेहनत से किए गए प्रयासों का फल मिलेगा। शनि के कारण को बड़ी डील फाइनल करने में आप कामयाब रहेंगे। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आपको अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है, अच्छा रिटर्न आएगा और आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर मजबूत करने की कोई प्लानिंग कर रखी है तो वो प्लानिंग इंप्लीमेंट भी होगी। आपके पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे और रोजगार के सफलताओं के दरवाजे जो हैं वो खुलते चले जाएंगे। लोग आपकी कम्युनिकेशन स्किल से बहुत प्रभावित होंगे और कुल मिलाकर के ये जो गोचर है शनि का, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, एनालाइज करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है, अच्छा समय कब आएगा, कठिनाइयाँ कब आएंगी, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसी वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो होता है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आपको बता दी जाएंगी। धन्यवाद। मैं हूं गुरमीत बेदी।